हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर कंप्यूटर एजुकेशन में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर का। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर यहां पर सेट कराई जाती हैं और यह हमारा थर्ड सेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर पेपर सेट 3 है और इससे पहले के 2 सेट मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ईजिली तरीके से देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ट्रिपल सी के पर्पज़ से। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे क्वेश्चन को। ओके, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, एक भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सेट मिलता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही सेट आपको मिलेगा जब आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। दोस्तों, हमें इसका आंसर बताना है। यहाँ पर आपको विकल्प दिए हुए हैं 4, मैं आपको बता देता हूँ। .com होगा, या फिर आपको .org होगा, या फिर .net होगा, या फिर .edu होगा। तो इसका आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, जो भी हमारा मतलब व्यावसायिक उद्देश्य होता है वो .com तक सीमित होता है। ओके, आप याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए सही है। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 1 है सिस्टम अपडेटिंग, यानी कि सिस्टम अपडेट। ओके, नंबर बी ऑप्शन है आपका फायरवॉल का उपयोग करना और सक्षम। ओके, थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंटीवायरस का उपयोग, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका उपयुक्त में से सभी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए आपको ये सभी का ज़रूरत होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी हमें सिस्टम अपडेटिंग की भी ज़रूरत होती है, फायरवॉल का उपयोग भी करना हमें चाहिए, एंटीवायरस का भी हमें उपयोग करना चाहिए अपने कंप्यूटर में। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर टूल बार पर उपलब्ध होता है। तो आपको बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेटस बार होगा, या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार होगा, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। आपने देखा होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात चल रही है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है MS वर्ड। ओके, आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में टूल बार पर उपयुक्त होगा। यानी कि अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध होता है, अलाइनमेंट का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। आपको इसमें से कौन सा मेथड है जो कि हमें आमतौर पर इंटरनेट या फिर नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों को भेजने में उपयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर ए, यानी कि ईमेल। ओके, ईमेल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के द्वारा हम जो है आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा को क्षति पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इसमें से क्या है जो ऐसा काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ए वायरस है, बी ऑप्शन है टोरपेडो, नंबर सी है हुरिकेन, नंबर डी है डिजीज। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, वायरस एक ऐसी चीज़ है जो इसको फॉलो करता है। ओके, वायरस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को डेटा को क्षति भी पहुँचाएगा और साथ ही साथ कंप्यूटर को प्रभावित भी करेगा। ओके, इसका आपको राइट आंसर पता लग गया होगा। एंड 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6th क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड शार्टर कमांड पाया जाता है, ये होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं,
इसका जो राइट आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आ गया। गाइज मैं आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस जो है MS वर्ड का जो है अपडेट वर्जन है, इसलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किसे कहते हैं, PPT यानी कि पावर पॉइंट को कहते हैं। ओके, इम्प्रेस आ गया तो पावर पॉइंट, राइटर आ गया तो MS वर्ड, और कैल्क आ गया तो एक्सेल। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। ओके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो अपडेट वर्जन आया है CCC में काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओके, सो हमें इसका राइट आंसर बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें व्यू में क्या पाया जाता है, स्लाइड शार्टर का कमांड पाया जाता है। ओके, आपको याद रखना है। एंड 7th क्वेश्चन आपके सामने है, ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ की आवश्यकता होती है, यानी कि किसकी आवश्यकता होती है, यानी हमें यहाँ पर साइन इन की आवश्यकता होती है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी दे दिया बट ऐसा हो जाता है कभी कभी। एंड 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ईमेल में CC का पूर्ण अर्थ क्या होता है। सो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्रिएट कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है, साइबर कॉपी होता है या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। सो आप मुझे बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, CC का जो अर्थ होता है कार्बन कॉपी होता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन टॉगल केस का उदाहरण है। ओके, सो हमें टॉगल केस का उदाहरण बताना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, एक तो इस तरह से टॉगल लिखा हुआ है, एक इस तरह से टॉगल लिखा हुआ है, एक इस तरह से, और डी ऑप्शन हमसे कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो गाइज मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। टॉगल केस का उदाहरण ये वाला होता है। ओके, आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार भी पूछा गया है CCC एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इस मेन्यू में चेंज केस कमांड का उपलब्ध होती है, यानी कि किस मेन्यू में चेंज केस कमांड उपलब्ध है हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। नंबर ए है इंसर्ट, नंबर बी है स्लाइड शो, नंबर सी है फॉर्मेट, नंबर डी है एडिट। तो हमें बताना है किस मेन्यू में हमें चेंज केस कमांड का जो है उपलब्ध होता है ऑप्शन। ओके, सो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, यानी हमारे फॉर्मेट टूल बार में हमें जो केस कमांड का जो है उपलब्ध होता है ऑप्शन। ओके, आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपकी बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पर आपको 11वां क्वेश्चन मिल जाएगा, किसको छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन 4 आपके सामने है कंट्रोल न्यू, एंड बी ऑप्शन है कंट्रोल ऑन न्यू आइकन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया है फाइल न्यू ग्रेटर देन न्यू प्रेजेंटेशन, नंबर डी है कंट्रोल प्लस ओ। सो गाइज इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी को जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस ओ जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक नया प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। गाइज यहाँ पर फिर से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आ गया, इसी चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है, यही इसी चीज़ को समझना है। तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं में से किस की का उपयोग करना है, यानी कि किस बटन का, इसका की का मतलब है किस बटन का हमें उपयोग करना है कि हमारा जो पहले वाला स्लाइड था उससे हम स्लाइड शो शुरू कर दें। तो हमें इसका जो राइट आंसर जाएगा वो फ्रेंड्स शिफ्ट प्लस F5 जाएगा। ओके, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे शिफ्ट के साथ अगर आप F5 प्लस करते हैं तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप बात करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड, यहाँ पर लिखा है स्लाइड्स में टाइम सेटिंग्स डालने के लिए हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या दबाना होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, स्लाइड लेआउट दबाना होगा, या फिर हमें स्लाइड शो मेन्यू का उपयोग करना होगा, या फिर स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करना होगा, या फिर हमें स्लाइड रिहर्स का उपयोग करना होगा। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हमें जब स्लाइड में टाइम सेटिंग करनी होगी सो हमें जो स्लाइड
ट्रांजिशन बटन को प्रेस करना होगा। ओके, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आप स्टार लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ 15वें क्वेश्चन की, सो यहाँ पर हमसे कह रहा है इनमें से ट्रस्ट सील का एक उदाहरण नहीं है। सो इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ट्रस्ट सील का उदाहरण नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी सील यानी कि, और यहाँ पर बी नंबर है सिक्योरिटी सील, एंड सी ऑप्शन है पर्सनल सील, एंड डी ऑप्शन है बिजनेस सील। सो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, यानी पर्सनल सील जो है हमारे ट्रस्ट सील का उदाहरण नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड इस पर आप डबल स्टार लगाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है और काफ़ी लोगों ने इसे गलत भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ओके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको गलत नहीं लगाना है, आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 16वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है। ऑप्शन है नंबर 1 है टूल्स, नंबर बी है फॉर्मेट, नंबर सी है स्लाइड शो, नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो गई, मैंने आपको बताया राइटर, कैल्क और इम्प्रेस ये जो है अपडेट वर्जन है, यानी कि राइटर की बात हो रही है तो MS वर्ड की बात हो रही है। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसे MS वर्ड में किस मेन्यू के अंतर्गत पेज सेटअप किया जाता है। सो गाइज इसका जो ऑप्शन राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी को जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मेट में जाकर ही हम अपने पेज सेटअप को करते हैं। आई होप आपको पता होगा अगर आपने MS वर्ड को यूज़ किया है तो। ओके, तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेट इज यानी कि इंटरनेट क्या है हमें बताना है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, या फिर डायनामिक सिस्टम है, या फिर इनमें से सभी हैं। सो गाइज इसका जो राइट आंसर डी ही होगा, क्योंकि ये सभी जो है इंटरनेट है। ओके, आपको याद रखना है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और IPO साइकिल स्टैंड फॉर यानी कि IPO साइकिल का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है इनपुट प्रोग्रेस आउटपुट, नंबर बी है इंटीग्रेट प्रोग्राम ऑन बोर्ड। ओके, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर IPO की फुल फॉर्म पूछी है। IPO की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोग्रेस आउटपुट। ओके, आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपकी बार के SSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19वां हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है NEFT सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी हमें बताना है। एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। इसका तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, 2005 में जो है इसका सेवा को प्रारंभ किया गया था इस वर्ष। ओके दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है हमको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है स्टोरेज की। ओके, सो अगर आपने स्टोरेज यूनिट पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। TB इज़ द बड़ी यूनिट है इन सब में से, TB बड़ी यूनिट है इन सब में से। वैसे TB से भी बड़ी होती हैं, बट अभी हमारे 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, TB है। ओके, तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमसे कह रहा है आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड, माउस और भी होते हैं, बट यहाँ पर आपको कीबोर्ड ही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड 22 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है डाटा ओनली यानी कि केवल डाटा है, या फिर डाटा महत्वपूर्ण और अन्य योग्य समझने के लिए योग्य, या फिर नंबर सी है अनफ्यूमेटिक डाटा, या फिर नंबर डी है प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी को जाएगा, यानी कि डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। एंड ऑप्शन अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको न्यूज़ सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज़ पढ़ने वाले को प्राप्त करता है। सो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या NNTP होता है, या फिर न्यूज़ होता है, क्या फिर HTTP होता है, या फिर FTP होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NNTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, हर बार SSC के एग्ज़ाम में आता है। ओके,
तो यहाँ पर 24वें क्वेश्चन की बात करें यानी 24वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमसे कह रहा है GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमें बताना है कि GUI के दो इंटरफेस के लिए किस प्रकार कार्य करता है, हमें बताना है। तो यहाँ पर नंबर ए है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नंबर बी है व्यक्ति और मशीन, एंड नंबर सी है हमारा हार्डवेयर एंड यूजर, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर और यूजर। यानी कि GUI की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, आपको याद रखना है इंटरफेस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। एंड 25वें क्वेश्चन की बात करें तो उन्हें है सॉफ्टवेयर को www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमें बताना है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी को जाएगा, वेब ब्राउज़र। ओके, आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंड 26वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है इम्प्रेशन प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनटाइटल्ड वन लिब्रे इम्प्रेस। मैंने आपको बता दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किसे कहते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पावर पॉइंट को कहते हैं। आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिब्रे ऑफिस वाले क्वेश्चंस। ओके, एंड मैं आपको बता दूं 27वां क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं राइटर में प्रिंट व्यू हेतु इस्तेमाल होता है। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होता है कई लोग यहाँ पर गलत कर देंगे, Ctrl+P का ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देंगे एंड आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। वो ऑप्शन केवल राइटर या फिर केवल कैल्क के लिए ही होता है, बट जो हमारा 27वें क्वेश्चन का है दोनों का एक साथ पूछा है, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, Ctrl+Shift+O। ओके, जब आप इस की का यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एंड यहाँ पर बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्या कन्फेशन कहते हैं, क्या कंसेशन कहते हैं, या फिर कंजेशन कहते हैं, या कंकैक्टेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि कंजेशन। ओके, कंजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। तो 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिकल पैकेज है। यहाँ पर आपको बताना है ग्राफिकल पैकेज, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोरल ड्रा। कोरल ड्रा जो होता है ग्राफिकल पैकेज होता है निम्नलिखित में से। ओके, अब यहाँ पर बात करें 30वें क्वेश्चन की। तो 30वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन पर क्लिक करेंगे, मूव पर क्लिक करेंगे, कॉपी पर, या फिर डुप्लीकेट पर, या फिर कट पर। सो गाइज ये तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो हम तो भाई कॉपी का ही यूज़ करेंगे, मूव का नहीं कर सकते, डुप्लीकेट का भी नहीं कर सकते, कट का भी नहीं कर सकते। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड बात करें 31 क्वेश्चन की। तो 31 हमारा क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस में सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। सेव एज आपको पता होगा सेव एज का उपयोग क्यों किया जाता है, यही हमसे पूछा गया है सेव एज। ओके, तो सेव एज का हम कब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपके सामने फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए, फाइल को कुछ अन्य नामों से सेव करने के लिए, या फिर फाइल को MS वर्ड के साथ सेव करने के लिए, या फिर उपयुक्त में से सभी। आपको इसका राइट आंसर बताना है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। सो यहाँ पर UPI इंटरफेस गवर्नर होता है, यहाँ पर आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा RBI। ओके, UPI जो है RBI से ही होता है कनेक्टेड, तो आपको ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करें 33 क्वेश्चन की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम किस की का बटन, यानी कि किस की माने बटन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डेल का प्रयोग करेंगे, बैक स्पेस का करेंगे, या फिर ए और बी दोनों का करेंगे, या फिर हम इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं जब जो आपने सिलेक्टेड वाक्य सेंटेंस को सिलेक्ट किया है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों का यूज़ करना होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बात करें 34वें क्वेश्चन की। यहाँ पर 3D प्रोसेसिंग का एक एलिमेंट है, आपको इसमें से बताना है एलिमेंट कौन सा है 3D का।
सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। कैड यानी कि कैड और लेजर मेल्टिंग दोनों हो जाएंगे। और कैड की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, आपको याद रखनी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और कवर हो गया। एंड 35वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मिलकर बनती है। आपको बताना है कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग और प्राथमिक संग्रह, या फिर इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, या फिर कंट्रोल यूनिट अंगणित तर्क इकाई और माध्यमिक संग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा कंट्रोल यूनिट अंकगणित तर्क इकाई और रजिस्टर। सो गाइज इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा राइट, क्योंकि डी ऑप्शन में ही हमारा जो लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट अंगणित तर्क और इकाई और रजिस्टर, ये सभी कुछ होता है पीयू में। ओके, तो इसके इसलिए हमारे जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। एंड यहाँ पर 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माउस। ओके, माउस एक ऐसी है जो ग्राफिक यूजर इन्वायरमेंटल में प्रयोग होता है। ओके, आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर 37वां क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन 8 बिट के समूह को कहते हैं, यानी कि 8 बिट मिलकर क्या बनते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाइट बनता है, या फिर वर्ड बनता है, या फिर रिकॉर्ड, या फिर फाइल। सो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो बाइट हो जाएगा, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती हैं। ओके, यहाँ पर 38वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप मुझे बताएंगे, नंबर ए वेबसाइट, नंबर बी ब्राउज़र, नंबर सी ईमेल प्रोग्राम, नंबर सी उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होना है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा ब्राउज़र इसका राइट आंसर होगा। नेटस्केप नेविगेटर जो है ब्राउज़र है। ओके, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 39वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो आपको बताना है। सो आई होप आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, SBI होगा। सबसे बड़ी वाणिज्यिक माने बड़ी बैंक है। ओके, आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बैंक SBI है, आपको याद रखना है। यहाँ पर 40वें क्वेश्चन की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर, फिर से लिब्रे ऑफिस राइटर आ गया। मैंने बता दिए लिब्रे ऑफिस राइटर आए तो MS वर्ड की बात चलिए, आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया जो अपडेट वर्जन आया है लिब्रे ऑफिस, उससे MS ऑफिस का अपडेट वर्जन है लिब्रे ऑफिस। इससे रिलेटेड गाइज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये काफ़ी बार आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपका जो है MS वर्ड की बात चल रही है, यानी कि हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसे, MS वर्ड में ग्राफिक ऑब्जेक्ट निम्नलिखित की सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन को टिक करना है सही वाले को। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है इमेज, नंबर बी ऑप्शन है गैलरी, नंबर सी ऑप्शन है चार्ट, नंबर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी ही हो जाएगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर ग्राफिक ऑब्जेक्ट को जब इंसर्ट कराएंगे तो हम इमेज का भी उपयोग कर सकते हैं, गैलरी का भी और चार्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था ये। एंड बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की, आप किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट को लॉगिन कर सकते हैं। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया, टेलीनेट के द्वारा हम जो है कर सकते हैं रिमोट को लॉगिन कंप्यूटर में। ओके, सो यहाँ पर 42वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैल्क स्प्रेडशीट किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, या क्या फिर सेल एक्रॉस कहलाता है, या फिर सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है, या फिर सेल रेफरेंस कहलाता है, या फिर सेल आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, यानी कि सेल रेफरेंस कहलाता है। ओके, आपको याद रखना है, कैल्क स्प्रेडशीट में किसी सेल, कॉलम और रो का नंबर सभी का कॉम्बिनेशन सेल रेफरेंस कहलाता है। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, IP एड्रेस परिवर्तित करता है। IP एड्रेस किसे परिवर्तित करता है आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, क्योंकि डोमेन नेम
के एक श्रृंखला में, ये जो ऑप्शन इसका है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 44वां क्वेश्चन। हमसे कह रहा है जब लिब्रे ऑफिस राइटर लोड होता है तो स्क्रीन पर हमें प्रदर्शित डॉक्यूमेंट का नेम कैसा दिखाई देता है? क्या फिर डॉक्यूमेंट होता है, या फिर अनटाइटल 1 होता है, या फिर डॉक होता है, या फिर ये होता है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा अनटाइटल 1, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब भी आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर, मैंने आपको बता दिया लिब्रे ऑफिस राइटर की बात चल रही है तो MS वर्ड की बात चल रही है। ओके, आपको याद रखना है ये अपडेट वर्जन है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि लिब्रे ऑफिस अब MS ऑफिस का अपडेट वर्जन लिब्रे ऑफिस है और इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो है CCC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। सो यहाँ पर MS वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस आता है उसमें आपको अनटाइटल 1 जो है प्रदर्शित होता है। ओके, बात करें 45वें क्वेश्चन की। सो यहाँ पर आपके सामने है टैग का प्रयोग होता है, इसके बीच में क्या आएगा हमें बताना है। सो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेबल डाटा आएगा। ओके, टेबल डाटा जो है टैग का प्रयोग करता है। बात करें 46वें क्वेश्चन की। 46वें क्वेश्चन हमसे कह रहा है टैग को रखा जाता है, रखा जा सकता है, किस में रखा जा सकता है? हेड पे रखा जा सकता है, या फिर बॉडी पर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेड और बॉडी दोनों पर रख सकते हैं। ओके, तो बात करें 47वें क्वेश्चन की। 47वें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सावधि जमा और आवर्ती जमा किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है मांग पर चुकाने योग्य, ऑप्शन नंबर बी है एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य, एंड बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो ना चुकाने योग्य, एंड ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद चुकाने योग्य। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। ओके, यहाँ पर एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य ही होता है। ओके, आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पर 48वां क्वेश्चन आपके सामने है। एंड फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं, ये बटन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या करेंसी स्टाइल कहलाते हैं, या फिर परसेंट स्टाइल कहलाते हैं, या फिर कामा स्टाइल कहलाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी कहलाते हैं? तो गाइज इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी को जाएगा, यानी उपरोक्त सभी कहलाते हैं। ओके, जब आप, मैंने आपको बताया इसमें जो है फॉर्मेटिंग टूल बार की बात हुई, और जब कोई कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट, आगे यहाँ पर कैल्क वर्कशीट यानी कैल्क का बात चल गई, यानी कि एक्सेल की ही बात चल रही है। एक्सेल के जो ऑप्शन होते हैं वो सभी होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। एंड बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पर आपके सामने 49वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव नहीं है? हमें बताना है। यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चन है। नंबर ए है ओपन वैलेट, नंबर बी है सेमी ओपन वैलेट, नंबर सी है सेमी क्लोज्ड वैलेट, नंबर डी है यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। ओके, सेमी क्लोज्ड वैलेट के द्वारा हम जो है ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, बात करें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। 50वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? हमें बताना है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। सो इसका जो है क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए है ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर सी है एडिटर, ऑप्शन नंबर डी है ईमेल क्लाइंट। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप आज की इस वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको हमारे 50 क्वेश्चन भी समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और लाइक वीडियो कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग भी इस नॉलेज को ले सकें। एंड अगर वो CCC, अगर आपके फ्रेंड्स हैं और वो CCC की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।